दिवाम्बर चैरिटेबल ट्रस्ट ग्राम गढ़ी इंद्रजीत के द्वारा लोगों को निःशुल्क प्राकृतिक चिकित्सा और योग, आयुर्वेद एवं सामान्य ज्ञान द्वारा अनेकों वैदिक विधियों से उपासना, मंत्रोच्चारण, ज्योति, वास्तु आदि और अन्य प्राचीन विज्ञानों द्वारा लोगों को सर्वगुण स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। यही नहीं, आज इसके अलावा आश्रम में बने गुरुकुल जूनियर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक गरीब परिवारों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। यह जानकारी संस्था के सचिव एवं भारतीय दूतावास से सेवन्य हुई चंद्रमोहन भंडारी ने दी। बता दें कि रामनगर रोड स्थित ग्राम गढ़ी इंद्रजीत काशीपुर में वेद विज्ञान संस्था और देवाम्बर गुरुकुल जूनियर हाई स्कूल रामनगर रोड स्थित रामगढ़ी काशीपुर में उच्च कोटि की व्यवस्था समाज सेवा हेतु समर्पित है। इसमें गरीब परिवारों के विद्यालयों की निःशुल्क 8वीं तक शिक्षा दिलाई जा रही है। इसके अलावा ट्रस्ट द्वारा असाध्य रोगों से घिरे लोगों को योग एवं आयुर्वेद एवं सामान्य ज्ञान द्वारा लोगों को उपचार देकर पूर्ण स्वास्थ्य बना देना एवं स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। ये सब किसी अजूबे से कम नहीं है। जी, हमने ये एक नया संस्थान यहाँ पर बनाया है गढ़ी इंद्रजीत रामनगर रोड पर, और हमारा अपना अनुभव पिछले 10 वर्षों से रहा है कि योग की जो गहन क्रियाएं हैं और आयुर्वेद के जो गहन रहस्य हैं उनके माध्यम से असाध्य रोगों का उपचार होता है। और रानीखेत में जो हमारा आश्रम 2012 से चल रहा है, देवाम्बर आरोग्य धाम, वहाँ पर हमने अब तक सैकड़ों लोगों को, जो कि भारत के सभी शहरों से, बम्बई, बंगलौर, यहाँ तक भी लोग हमारे यहाँ आते हैं, तो उनके अनुभवों से भी हमने देखा कि यदि हमें इस शरीर के अंदर क्या क्या है और कौन सी चीज़ किस तरह से फंक्शन करती है। मान लीजिए पैरालाइज्ड हो गए, तो क्या बॉडी पैरालाइज हुई या बॉडी को चलाने वाला पैरालाइज हुआ। तो इस तरह की जो बातें हैं कि हम शरीर में रोग सोच रहे हैं, बहुत से रोग शरीर वाले के होते हैं। जैसे कि एक गाड़ी है और गाड़ी चलाने वाला है, तो चालक और गाड़ी दोनों मिलकर गति देती हैं। इसी तरह से हमारा शरीर और इस शरीर का मालिक, जिसको हम मैं कह सकते हैं, तो मैं और शरीर दो एंटिटीज़ हैं और ये दोनों आपस में मिलकर काम करती हैं। तो योग के जितने भी कार्यक्रम आप देखोगे, वहाँ केवल शारीरिक व्यायाम की बात हो जाती है कि फलाना आसन कर लो, फलाना प्राणायाम कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, लेकिन क्या करने से क्या हो रहा है ऐसा कुछ समझ नहीं दी जाती। चीज़ क्या रहस्य देखते हैं, सांस क्या है, सांस क्यों ली जाती है। इस संस्थान में हमने एक तो बेसिक एजुकेशन को लिया है कि जो बच्चे बिल्कुल शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि घर की स्थिति अच्छी नहीं है, उनके लिए हम 2011 से कार्य कर रहे हैं। और इस समय हमारे पास लगभग 250 बच्चे हैं। ये सब गरीब परिवारों से आते हैं। इस समय ऑनलाइन क्लासेस हम इनके लिए नहीं चला सकते क्योंकि इनके घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन जी, ये संस्थान तो यहाँ पर हमने अब बनाया है, जो वेद विज्ञान संस्थान हमने कॉन्स्टिट्यूट किया है। लेकिन वैसे मैं 2009 में मैं रिटायर हुआ, तब से मैं इस कार्य में लगा हुआ हूँ। जी, जून 2009 तक मैं पोलैंड देश में भारत का राजदूत था, और उससे पहले भी मैं विदेश सेवा में रहा। तो 35 वर्ष तक मैंने 8 अन्य देशों में हमारे दूतावासों में अलग अलग पदों पर कार्य किया। और उससे पहले भी मैं 2 साल वन सेवा में भी था, फॉरेस्ट सर्विस में, तो उसका भी मुझे अच्छा अनुभव है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर, और जी, हमने ये देखा कि हमारा बचपन जो था वो, हमें योग का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन हमारा बचपन पूरी तरह से योग की पद्धतियों से ही चल रहा था क्योंकि हमारे परिवार में इसी तरह की संस्कृति चल रही थी। तो मैं समझता हूँ कि पारिवारिक संस्कृति बच्चों के को बड़ा करने में, उनके व्यक्तित्व को निखारने में बहुत ही क्रिटिकल है। और ये जो हमारा प्रयास चल रहा है, इसमें हम यही भावी पीढ़ी को बता रहे हैं। कोई ऐसा मोमेंट मतलब जो चेंज हो गया आपका जो रुझान था